हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.5 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मेनो एंड माइकल डी सेलेटी। आप थोड़ा ध्यान रख के क्वेश्चन पढ़ना है। द क्वेश्चन इज डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 3 इनपुट्स। आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जिसके 3 इनपुट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये 3 इनपुट हैं एंड इसके जो आउटपुट होंगे वो भी 3 होंगे एंड 3 आउटपुट्स। जो आउटपुट होंगे वो ए बी सी होंगे, 3 आउटपुट होंगे। अब इसमें इन्होंने कंडीशन दी है कि कैसा आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है। व्हेन द बाइनरी इनपुट्स is 0 1 2 3 the binary output is 2 greater than the input। मतलब जब आपके इनपुट की बाइनरी इनपुट होंगे 3 वेरिएबल के, उनकी वैल्यू जब 0 1 2 3 होगी तब इनके रिस्पेक्टिव जो आउटपुट होंगे वो इनसे ग्रेटर देन 2 होंगे। मतलब 0 का होगा 0 + 2 मतलब 2, 1 का होगा 1 + 2 मतलब 3, 2 का आउटपुट होगा 4 और 3 का आउटपुट होगा 5, है ना। आपको 5 को फिर से बाइनरी में चेंज करना है, ओके। और उसके बाद व्हेन द बाइनरी इनपुट्स इज 4 5 6 7, क्योंकि देखो 0 1 2 3 तो यहाँ कवर हो चुके हैं, 4 5 6 7 होंगे। द बाइनरी आउटपुट इज 3 लेस देन द इनपुट्स। मतलब अब यहाँ पर जब 4 5 6 7 है तब आपका आउटपुट 4 से 3 कम आएगा, 3 लेस देन द इनपुट। 4 से 3 कम मतलब 1, 5 से 3 कम मतलब 2, 6 से 3 कम मतलब 3 और 7 से 3 कम मतलब 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 इनपुट्स हैं आपके, एक्स वाई और जेड, ये 3 इनपुट है। ये बाइनरी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे और ए बी सी आपके 3 आउटपुट है, ये भी बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए डेसिमल लिख लिया है क्योंकि हमारे 3 इनपुट है तो हमारे 0 से लेकर 7 तक डेसिमल नंबर के हम बाइनरी नंबर लिखेंगे यहाँ पर, है ना। 0 0 0 0 0 1 से लेकर 1 1 1 तक। अब यहाँ पर जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये आपकी ये आउटपुट है, ये डेसिमल में है और ये बाइनरी में है। तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पहले डेसिमल में लिख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब 0 1 2 3 होते हैं आपके इनपुट्स, ऑल्दो वो दिए हुए बाइनरी में है, लेकिन उनकी वैल्यू जब 0 1 2 3 होगी तो आपका आउटपुट 2 ग्रेटर देन द इनपुट होगा। मतलब इन इतने इनपुट्स में आपको +2 कर देना है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर 2, इसके लिए आउटपुट मिलेगा 3, 2 + 2 मतलब 4 एंड 3 + 2 मतलब 5, इतने केसेस के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब आपके इनपुट 4 5 6 7 हो, देखिए ये 4 रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में, ये 5 1 1 0 मतलब 6 और 1 1 1 मतलब 7। इस केस में जो आउटपुट होता है वो इनपुट से 3 लेस होता है। तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1, 5 में 5 - 3 2, 6 - 3 3, 7 - 3 4। तो अब ये जो हमने डेसिमल में लिखे हैं हमको इनको बाइनरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1। इसी तरीके से हम अब 1 को लिखेंगे 0 0 1, 2 को लिखेंगे 0 1 0, 3 को लिखेंगे 0 1 1 एंड 4 को लिखेंगे 1 0 0। तो ये आपके आउटपुट्स मिले। अब आपके 3 आउटपुट है, आपका पहला आउटपुट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो हमारे जितने आउटपुट होते हैं ना उतने हमको के मैप बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको कितने के मैप बनाने पड़ेंगे, एक ए के लिए बनाएंगे के मैप, एक बी के लिए बनाएंगे के मैप और एक सी के लिए बनाएंगे। तो हम टोटल 3 के मैप बनाएंगे। तो अब मैं के में बनाते हैं उसके पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम के में बनाते हैं। पहला हम ए के लिए बनाते हैं, तो आप पहले ए का वेरिएशन देख ले। देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक यहाँ पर ये सेल नंबर दिए हुए हैं, है ना। तो उसके अंदर आप वेरिएशन देख ले कि 0 से लेकर 7 तक यहाँ पर ए का वेरिएशन है। देखिए 0 नंबर की सेल में 0, 1 नंबर की सेल में 0, फिर 2 नंबर की सेल में 1, 3 नंबर की सेल में 1, 4 5 6 नंबर की सेल में 0 और 7 नंबर की सेल में 1। ऐसी एंट्री कर देंगे हम ए के लिए। तो ये हमने एंटर कर दिया है। 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर में सिर्फ 1 है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। बाकी सेल में 0 है जो हमने नहीं यहाँ पर फिल किया है, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 और 2 का ग्रुप बनेगा और 3 और 7 की एक पेयर बनेगी, है ना। तो 3 और 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स डैश, और ऊपर जाते हैं तो सेम है वाई। तो ए = एक्स डैश वाई प्लस अब 3 और 7 का ग्रुप बनेगा। पहला ग्रुप बना है आपका 3 और 2 का जिसकी वैल्यू आई है एक्स डैश वाई, और दूसरा ग्रुप बना है 3 और 7 का जिसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल वाई जेड। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आई एक्स डैश वाई प्लस वाई जेड। अब बी के लिए बनाते हैं। अब बी के लिए यहाँ पर के में बनाते हैं। तो बी का आप वेरिएशन देख ले। देखिए ये बी है, बी में यहाँ पर 1 1 0 0 0 1 1 0, मतलब ये 0 नंबर की सेल है, ये 1, ये 2 3 4 में 0 आएगा, 5 6 में 1 आएगा और 7 में भी 0 आएगा। तो हम बी में एंटर कर लेते हैं। तो बी की एंट्री आप यहाँ पर कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने बी में एंटर कर लिया है 0 1
5 और 6 नंबर की सेल में 1 है। देखिए ये जो सेल नंबर ना इसी के मैप में डले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से नहीं डाले। तो ये एक के मैप का रेफरेंस आप ले सकते हैं दूसरे के मैप में अगर सेम क्वेश्चन है तो अब यहाँ पर अब हम इस बी के लिए इसका ग्रुपिंग करेंगे तो एक ये ग्रुप बनेगा, है ना, और एक ये इस तरह से ग्रुप बनेगा, और इस 1 का किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हो रही है तो इसको हम अकेले ही रख देंगे। ठीक है, तो अब ये जो पेयर है जो आपकी 0 और 1 सेल की पेयर है, 0 और 1 सेल की पेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डैश, और ऊपर जाने हैं तो वाई डैश, तो आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश। और ये जो 1 1 की होगी इसका हो जाएगा प्लस इधर 1 और 5 नंबर की सेल की है तो ये हो जाएगा वाई डैश जेड। और इस 1 का वैल्यू जो 6th नंबर की सेल है उसका वैल्यू हो जाएगा एक्स एक्स, ये 1 मैंने यहाँ 1 के लिए लिखा है, ये एक्स ही है, ये एक्स है, तो एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश। तो बी का वैल्यू आपका हो गया एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश। ठीक है, अब सी के लिए देखते हैं। तो देखिए ये सी का है ना, तो सी का है 0 1 0 1 1 0 1 0, मतलब 0 नंबर की सेल में 0, 1 नंबर की सेल में 1, 2 नंबर की सेल में 0, 3 नंबर की सेल में 1, इस तरह से आप सारी एंट्री कर दें। ये हमने सी के लिए के मैप बना लिया है और यहाँ पर एंट्री कर दी है। देखिए ये सी का आपने यहाँ पर अभी पूरा देख के बना दिया है। ये आपकी 6th सेल है और ये 7th सेल है, तो 6th सेल में 1 और 7th सेल में 0 है ना। ये सेल नंबर मैंने यहीं से रेफर कर रही हूँ फर्स्ट के मैप से। ठीक है, अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इसकी ग्रुपिंग में क्या होगा, ये दोनों की पेयर बनेगी और ये 1 की रोल ओवर प्रॉपर्टी से पेयर बनेगी। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा इस पेयर के लिए, ये कौन से सेल हैं आपके 1 और 3 है ना। 1 और 3 के लिए आप यहाँ पर पहले के मैप में देख लें, तो 1 और 3 के लिए वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश जेड। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड, और दूसरी आपकी जो पेयर है उसके लिए 4 और 6 है, ये 4 नंबर की सेल है और ये 6 नंबर की सेल है। तो 4 नंबर और 6 नंबर की सेल के लिए रोल ओवर प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, और ऊपर जाते हैं तो जेड डैश सेम है तो एक्स जेड डैश है ना, एक्स जेड डैश। तो अब ये आपके ए के लिए ये आया एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, बी के लिए ये एक्सप्रेशन आया और सी के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आया। अब हम इसके लिए लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब ये देखिए आपका a इज इक्वल टू आया है एक्स डैश वाई प्लस वाई जेड, तो हमने यहाँ पर x और x का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इधर नॉट गेट लगा है तो एक्स डैश वाई, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगने के कारण यहाँ वाई डैश, यहाँ z कॉम्प्लीमेंट लगने के कारण यहाँ z डैश। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से अवेलेबल है। अब एक्स डैश वाई, ये एक्स डैश से लिया, ये वाई से लिया, तो इस एंड गेट का आउटपुट होगा एक्स डैश वाई। ये दूसरा एंड गेट लिया है, इसका इनपुट है ये वाई, ये वाई गया है यहीं से, और ये जेड, तो इसका आउटपुट आया वाई जेड, और इन दोनों के बीच प्लस है एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश, तो यहाँ पर और गेट लगा दिया तो ये आपका ए मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम सी देख लेते हैं। सी इज इक्वल टू क्या है एक्स डैश जेड प्लस एक्स जेड डैश, मतलब एक्स और जेड के बीच एक्सॉर ऑपरेशन, तो एक्सॉर गेट लगा देंगे एक्स और जेड के बीच। तो यहाँ से आपने ये एक्स लिया, देखिए एक्स की लाइन आ रही है, एक्स लिया, यहाँ से जेड लिया, और एक्स और जेड के बीच यहाँ पर ये एक्सॉर गेट लगा दिया तो यहाँ पर आपको सी मिल गया। ठीक है, यहाँ पर बी में आपको पहली टर्म के लिए एक एंड गेट लगेगा, दूसरी टर्म के लिए एक एंड गेट लगेगा और तीसरी टर्म के लिए एक एंड गेट लगेगा। तो पहली है आपकी एक्स डैश वाई डैश, तो ये आपने लिया यहाँ से एक्स डैश से, ये रहा एक्स डैश से गया ये, और ये वाई डैश से गया, तो इस एंड गेट का आउटपुट होगा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और ये जो दूसरा एंड गेट है, दूसरा एंड गेट आपने ये वाई डैश से यहीं से कनेक्शन ले लिया है, वाई डैश, ये गया वाई डैश, और यहाँ जेड से गया है कनेक्शन, है ना। तो ये हो गया, ये वाला एंड गेट का आउटपुट हो गया वाई डैश जेड, है ना। और यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैं थर्ड एंड गेट यहाँ नहीं बना पाई हूँ। एक्चुअली आप यहीं पर बनाना है ना, सी बाद में बनाना, यहाँ पर आप थर्ड एंड गेट बनाना। मैंने थर्ड एंड गेट यहाँ पर एक्स वाई और जेड डैश के लिए जो लगेगा वो ये यहाँ पर बनाया है। ये एक्स लिया आपने, ये लिया आपने वाई, और ये लिया जेड डैश, तो इस एंड गेट का आउटपुट होगा एक्स वाई जेड डैश, जो हमने यहाँ से इस तरह से ले जाकर यहाँ कनेक्ट किया है ना। एक्चुअली दिस इज़ नॉट वेरी गुड वे टू कनेक्ट दिस टाइप, आप इसको यहीं पर बनाना और सी को इसके नीचे बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन तीनों के बीच और ऑपरेशन है, इन तीनों आउटपुट जो आए एंड गेट के उनके बीच और ऑपरेशन है, तो ये तीनों इस 3 इनपुट और गेट को गए, तो ये तीनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बी मिल जाएगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हुआ आपका कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन I am requesting you to please subscribe my channel and share with your friends. And if you are really liking the way I am teaching, then please hit the like button. It will give me a different level of encouragement to posting such videos for you.